अध्याय 10। भाग्य अथवा प्रभु की महिमा अपरंपार है। उसके कारण एक निर्धन भिखारी पल में राजा बन सकता है और राजा को कंगाल होना पड़ता है। धनहीनो न हीनश्च धनिक सा सुनिश्चय विधारतनेन यो हीना सा हीन सर्व वस्तुषु। यानी धन से हीन मनुष्य दीनहीन नहीं होता यदि वह विधा धन से युक्त हो, परंतु जिस मनुष्य के पास विधा रूपी रत्न नहीं है वह सभी चीज़ों से हीन माना जाता है। दृष्टि पुता नयसेत पादा वस्त्र पुता पिबेत जलम शास्त्र पुता वदेत वाक्या मनः पुता समाचरेत। यानी भली प्रकार आँख से देखकर मनुष्य को आगे कदम रखना चाहिए, कपड़ों से छानकर जल पीना चाहिए, शास्त्र के अनुसार कोई बात कहनी चाहिए और कोई भी कार्य मन से भली प्रकार सोच समझकर करना चाहिए। आचार्य के अनुसार मनुष्य को सोच समझकर उचित कार्य करना चाहिए। किसी कार्य को करने से पहले यह भली प्रकार जांच परख ले कि व्यवहार और शास्त्र से विरुद्ध तो नहीं है। सदैव सावधान और सचेत रहकर प्रत्येक कार्य को करने की सलाह यहाँ दी गई है। जल के प्रति की गई असावधानी अनेक रोगों की उत्पत्ति कर सकती है। सुखार्थी वा त्यजेदिधा विधार्थी वा त्यजेत सुखम सुखार्थीन कुतो विधा विधार्थीन कुतो सुखम। यानी यदि सुख की इच्छा हो तो विधा अध्ययन का विचार छोड़ देना चाहिए, और यदि विधार्थी विधा सीखने की इच्छा रखता है तो उसे सुख और आराम का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को विधा प्राप्त नहीं हो सकती और जो विधा प्राप्त करना चाहता है उसे सुख नहीं मिल सकता। चाणक्य का विश्वास है कि विधा प्राप्ति के समय विद्यार्थी को सुख सुविधाओं की आशा नहीं करनी चाहिए। कठोर तप से ही विधा की प्राप्ति हो सकती है। यदि विद्यार्थी विधा में पारंगत होना चाहता है तो उसे निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, जो सुख से नहीं हो सकता। क्या कठिनता से मिलने वाली कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं होती? अतः विद्यार्थी को सुख की आशा ही छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा उसे विधा प्राप्त नहीं हो सकती। भोग और ज्ञान परस्पर विरोधी हैं। कव्या कीना पश्यन्ति कीना कुर्वन्ति योषिता मदपा कीना जलपन्ति कीना भक्ष्यन्ति वायसा। कवि अपनी कल्पना से क्या नहीं देख सकते, अर्थात सभी कुछ देख सकते हैं, और स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, वे सभी प्रकार की मनमानी कर सकती हैं। नशे में चूर व्यक्ति क्या नहीं बोल सकता, अर्थात कुछ भी बोल सकता है, और कौवा क्या नहीं खाता। आचार्य ने कवि शब्द का प्रयोग यहाँ ऋषि और कवि दोनों अर्थों में किया है। कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और ऋषि उसे कहते हैं जो मंत्रों का साक्षात्कार करता है। ऋष्यो मंत्र दृष्टार। स्त्रियां अपने दुस्साहस के कारण कई ऐसे कार्य कर सकती हैं जिन्हें करने से पूर्व पुरुष कई बार सोचेगा। नशे में चूर व्यक्ति के जो कुछ भी मन में आता है बक देता है, उस समय उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार कौवा भी अपने स्वभाव के कारण कहीं भी जा बैठता है। रंका करोति राजान राजान रंक में वचा धन्य निर्धन चैम निर्धना धनिण विधि। भाग्य की महिमा अपरंपार है, क्योंकि वह निर्धन अर्थात भिखारी को पल में राजा बना सकता है और राजा को कंगाल। इसी तरह भाग्य के ही कारण धनवान व्यक्ति निर्धन बन जाता है और निर्धन धनवान। लुब्धाना याचका शत्रु मूर्खाना बोधक रिपु जार स्त्रीणा पति शत्रु शचोराणा चंद्रमा रिपु। मांगने वाला लोभी मनुष्य का शत्रु होता है, मूर्खों का शत्रु उन्हें सदुपदेश देने वाला होता है। व्यभिचारिणी स्त्रियों का शत्रु पति होता है और चोरों का शत्रु है चंद्रमा। लोभी अथवा लालची व्यक्ति उसको अपना शत्रु मानता है जो उससे किसी चीज को लेने की आशा रखता है अथवा कुछ मांगता है। मूर्खों को सदुपदेश देने वाला अथवा उन्हें सन्मार्ग पर लाने वाला उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति की यह विशेषता होती है कि किसी की अच्छी बात को वह नहीं मानता और अपने कार्यों को ही सही ठहराता है। जो स्त्री व्यभिचारिणी है, पति उसे इस काम से रोकने का प्रयत्न करता है, इसलिए उसे वह अपना शत्रु मानती है। चोर उचक्के लोग रात्रि के समय अंधकार में अपना कार्य करते हैं। चांदनी रात में उनके लिए चोरी करना असंभव होता है, इसलिए चंद्रमा उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। इस प्रकार जो किसी के कार्य में रुकावट डालता है वह उसका शत्रु है। येषा ना विधा ना तपो दाना ना ज्ञाना ना शील ना गुणो ना धर्म ते मतर्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शचरन्ति। जिन मनुष्य के पास ना विधा है, ना ही जिन्होंने किसी प्रकार का तप किया है, जिनमें ना दान देने की प्रवृत्ति है, ना ज्ञान है, दया और नम्रता आदि भी नहीं है, गुण और धर्माचरण की भावना नहीं है, ऐसे मनुष्य पशु के रूप में संसार में विचरते हैं। यानी धर्म ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है।
अंतासार विहीनानामुपदेशो न जायते मल्याचल सत्संगात न वेणुषचंद्र नायते। यानी जिन व्यक्तियों में किसी प्रकार की भीतरी योग्यता नहीं, अर्थात जो अंदर से खोखले हैं, बुद्धिहीन हैं, ऐसे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का उपदेश देना उसी प्रकार व्यर्थ होता है जिस प्रकार मल्याचल पर्वत से आने वाले सुसंगित हवा के झोंकों का बांध से स्पर्श। जिस व्यक्ति में किसी प्रकार की भीतरी योग्यता नहीं और जिसका हृदय भी साफ नहीं, उसमें बुरे विचार भरे हैं, उसे किसी भी प्रकार का उपदेश देना व्यर्थ है, उस पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा होना उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे चंदन वन से आने वाले सुगंधित वायु के स्पर्श से बांस में ना तो सुगंध आती है और ना ही वह चंदन बन पाता है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणा की करिष्यति। जिस व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि नहीं, शास्त्र उसका क्या कर सकेगा। आंखों से रहित को दर्पण का कोई लाभ नहीं हो सकता। आचार्य का यह कथन संकेत करता है कि केवल बाहरी साधनों से कोई ज्ञानवान नहीं हो सकता। मनुष्य के भीतर निहित संस्कारों को ही बाहरी साधनों से उभारा और निखारा जा सकता है। खेत में बीज ही ना हो तो खाद आदि देने से फसल नहीं उगती। कभी कभी तो उल्टा ही होता है। इच्छित फसल को पाने के लिए किए गए उर्वरकों के प्रयोग से ऐसी हानिकर फसल लहलहाने लगती है जिसका किसी ने भी कल्पना नहीं की होती। दुर्जना सज्जना कतुर्मापो ना ही भूतले अपान शतधा धौता ना श्रेष्ठ मिंद्रिय भवेत। यानी संसार में ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे दुर्जन व्यक्ति को सज्जन बनाया जा सके। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार गुदा को चाहे सैकड़ों प्रकार से और सैकड़ों बार धोया जाए फिर भी वह श्रेष्ठ अंग नहीं बन सकती। आत्मद्वेषात् भवेन मृत्यु परदेशात् धनक्षय राजद्वेषात् भवेन नाशो ब्रह्मदेशात् कुलक्षय। जो मनुष्य अपनी ही आत्मा से द्वेष रखता है वह स्वयं को नष्ट कर लेता है। दूसरों से द्वेष रखने से अपना धन नष्ट होता है। राजा से वैर भाव रखने से मनुष्य अपना नाश करता है और ब्राह्मणों से द्वेष रखने से कुल का नाश हो जाता है। आत्मद्वेषात् की जगह कहीं आत्मद्वेषात् शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इसे पाठ भेद कहते हैं। आपत का अर्थ है विद्वान, ऋषि, मुनि और सिद्ध पुरुष। आपत्स्तु यथार्थ वक्ता, जो सत्य बोले वह आपत है, जो आत्मा के नजदीक है वह आपत है। इस दृष्टि से इस श्लोक के दोनों रूप सही हैं। जो बिना किसी लाग लपेट के निष्पक्ष भाव से बोले वह आपत है। आत्मा की आवाज़ और आपत वाक्य एक ही बात तो है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य अपना ही सबसे बड़ा मित्र है और शत्रु भी। इसी प्रकार आपत अर्थात विद्वानों और सिद्ध पुरुषों से द्वेष रखने वाला व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। वरा वना व्याघ्र गजेंद्र सेविता दुर्माल्या पत्र फलाम्बु भोजनम त्रिनेषु शय्या शतजीर्ण वलक्ला ना बंधु मध्य धनहीन जीवनम। भले ही मनुष्य सिंह और बाघ आदि हिंसक जानवरों से युक्त वन में निवास करे, किसी पेड़ पर अपना घर बना ले, वृक्षों के पत्ते और फल खाकर तथा पानी पीकर गुजारा कर ले, तिनकों की शैया पर सो ले, फटे पुराने वृक्षों की छाल के कपड़े पहन ले, परंतु अपने भाई बंधुओं में धन से रहित अर्थात दरिद्र बनकर जीवन ना बिताए। इस श्लोक से यह बात भली प्रकार स्पष्ट होती है कि निर्धनता एक प्रकार का अभिशाप है। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति अन्य सभी प्रकार के कष्ट सहन कर सकता है, परंतु निर्धनता के कारण अपने सगी संबंधियों द्वारा किए जाने वाले अपमान को सहन नहीं कर सकता। निर्धन को कौन अपना मानता है। विप्रो वृक्ष सतस्य मूला च संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्म्यान मूला यत्नतो रक्षणीय छिन्ने मूले नैव शाखाना पत्रम। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है और संध्या अर्थात प्रभु की उपासना और आराधना उसकी जड़ है, वेद उसकी शाखाएं हैं और धर्म कर्म उसके पत्ते हैं। इसलिए यत्न पूर्वक जड़ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जड़ के नष्ट हो जाने पर ना शाखाएं रहेंगी और ना ही पत्ते। ब्राह्मण एक वृक्ष के समान है। प्रातः और सायं दो कालों के बीच में जो समय पड़ता है उसे संधि वेला कहते हैं। उस समय ब्राह्मण प्रभु की पूजा व उपासना करता है, यदि उसका आवश्यक कर्म है। यह ब्राह्मण रूपी वृक्ष के फलने फूलने की जड़ें हैं अथवा आधार हैं। वेद का ज्ञान उस वृक्ष की शाखाएं हैं, उसे उसके धर्मानुकूल अच्छे कार्य उसके पत्ते के समान है। इसलिए यत्न पूर्वक उस वृक्ष के मूल की रक्षा करनी चाहिए। मूल की रक्षा से ही वृक्ष फलता फूलता है। यदि जड़ ही नष्ट हो जाएगी तो वृक्ष कैसे बचेगा। आचार्य यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक ब्राह्मण को संध्या करनी ही चाहिए, इसी से वह ब्रह्मा बल को प्राप्त करता है।
माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन बांधवा विष्णु भक्ताश सब देशो भुवन त्रयम्। कमला देवी अर्थात लक्ष्मी जिसकी माता है और सर्वव्यापक श्री विष्णु जिसके पिता हैं, प्रभु के भक्त जिसके भाई बंधु हैं, ऐसे पुरुष के लिए तीनों लोक अपने ही देश के समान हैं। एक वृक्ष समारूढ़ा नाना वर्णा विहंगमा प्रभाते दशसु दिक्षु तत्र का परिवेदना। यानी रात्रि के समय अनेक रंग रूप वाले पक्षी एक वृक्ष पर आकर बैठते हैं। प्रातः काल के समय वे सभी 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं। ऐसे में क्या शोक करना। इस संसार रूपी परिवार में अनेक बंधु बांधव और रिश्तेदार उसी तरह आकर मिलते हैं जिस प्रकार सायंकाल होते ही अनेक तरह के पक्षी बसेरा लेने के लिए एक पेड़ पर आ बैठते हैं और उसी समय और समय आने पर अर्थात सूर्य उदय होने पर वे विभिन्न दिशाओं में चल देते हैं। इसी प्रकार एक परिवार में इकट्ठा हुए बंधु बांधव भी समय आने पर बिछुड़ जाते हैं, इसलिए उनके संबंध में किसी प्रकार का शोक करना उचित नहीं है। बुद्धि यस्य बला तस्य निर्बुद्धि देशतु कुतो बलम वनो सिंहो मदोन्मतः शशकेन निपातितः। जिसके पास बुद्धि अर्थात ज्ञान है उसके पास ही बल होता है, बुद्धिहीन व्यक्ति के पास बल कहाँ। जंगल में अपनी शक्ति के मद में मस्त सिंह को एक खरगोश ने मार डाला। ब्रैकेट में यह इसी का प्रमाण है, ब्रैकेट बंद। पंचतंत्र में भी इसी कथा का उल्लेख है जिसमें छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धि के बल से बलवान सिंह को भी मरने को विवश कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति अपने बल का तो सही उपयोग करता ही है, वह दूसरों के बल को भी अपने अनुसार प्रयोग करने में सफल हो जाता है। का चिंता मम जीवने यदि हरि विशर्वम भरो गीयते नो चेद भर्क जीवनाय जन्नी सतन्य कथ निर्मयेत इत्यालोच्य मुहुर्मुहुः यद यपते लक्ष्मीपते केवलम तव पादाम्बुज सेवनेन स्ततः कालो मया नियते। यदि भगवान विष्णु को सारे संसार का पालन पोषण करने वाला कहा गया है तो मुझे इस जीवन में किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि भगवान विष्णु ना होते तो गर्भ में स्थित बालक के जीवन के लिए माता के स्तनों में दूध कहाँ से आता। बार बार इस तरह का विचार करके ही हे तीनों लोकों के स्वामी, मैं आपके चरण कमलों की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। भाव यह है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही सबका भरण पोषण करता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बालक गर्भ में है उसके पालन पोषण के लिए माता के स्तनों में दूध पहले से उत्पन्न हो जाता है। यदि ऐसा है तो चिंता किस बात की। हाँ, परमेश्वर का स्मरण करते हुए उसके प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव अवश्य प्रकट करना चाहिए। ग्रीवाण वाणिषु विशिष्ट बुद्धि सत्थापि भाषांतर लोलुपु अहम यथा सुराणामृते स्थिते अपि सर्वांग नाना मधुरास्वे रुचि। संस्कृत के अतिरिक्त मैं दूसरी भाषाओं का भी लोभी हूँ। जैसे स्वर्ग में विद्यमान देवताओं को अमृत की प्राप्ति के बाद भी स्वर्ग की अप्सराओं के होठों के रस का पान करने में रुचि रहती है। चाणक्य ने श्लोक में संस्कृत भाषा का विशेष आदर करते हुए यह संकेत दिया है कि अन्य भाषाओं को भी सीखना चाहिए। उनका मानना है कि यद्यपि संस्कृत में समस्त रसों का स्वाद है, लेकिन अन्य भाषाओं का स्वाद भी विद्वान को चखना चाहिए, क्योंकि उनका भी अपना एक स्वाद है। उसमें तत्संबंधी संस्कृति और चिंतन की झलक और खुशबू मिलती है। अन्ना ददश गुणा पिष्टा पिष्टा ददश गुणा पयः पयसो 8 गुना मासा मासद 10 गुना घृतम। अन्न से 10 गुना अधिक शक्ति उसकी आटे में है, आटे से 10 गुना अधिक शक्ति दूध में है, दूध से 8 गुना अधिक शक्ति मांस में है और मांस से 10 गुना अधिक शक्ति घी में है। शाकेन रोगा वर्धन्ते पैसा वर्धते तनु घृतेन वर्धते वीरें मासान मासा प्रवधते। यानी साग खाने से रोग बढ़ते हैं, दूध से शरीर मोटा होता है, घी से वीर्य की वृद्धि होती है और मांस से मांस बढ़ता है। यानी साग से रोग बढ़ना संकेत करता है कि अधिकांश लोग उसे भली प्रकार धोकर प्रयोग में नहीं लाते, इसलिए निरंतर उसका सेवन करने से रोगों की वृद्धि होती है। दूध से शरीर बढ़ता है, बालकों और किशोरों को दूध का सेवन करना चाहिए। घी का अधिक सेवन करने से वीर्य की वृद्धि होती है, कम मात्रा से ज्यादा ऊर्जा। मांस खाने से शरीर का मांस बढ़ता है, मोटापे से पीड़ित व्यक्ति को इसके सेवन से बचना चाहिए। इस प्रकार चाणक्य के अनुसार घी इन सब वस्तुओं में श्रेष्ठ माना गया है, जिससे बल और वीर्य दोनों की वृद्धि होती है। अब हम पढ़ेंगे अध्याय का सार।
चाणक्य ने विधा रूपी धन को सब धनों में श्रेष्ठ माना है। उनका कहना है कि जिस मनुष्य के पास विधा रूपी धन नहीं, वह सब कुछ होते हुए भी हीन है। पहले सोचें फिर करें। चाणक्य ऐसा करने की सलाह देते हैं। करने के बाद सोचने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। विद्यार्थी के कर्तव्य की ओर ध्यान दिलाते हुए आचार्य फिर कहते हैं कि जो विद्यार्थी विधा प्राप्त करना चाहता है उसे सुख की अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति पुरुषार्थ के बावजूद भाग्य से ही निर्धन से धनी होता है। इस प्रकार जीवन में भाग्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। नियति की गति को समझना ही बुद्धिमता है। चाणक्य यहाँ फिर कहते हैं कि मनुष्य को विधा रूपी धन प्राप्त करना चाहिए, दानशील होना चाहिए, धर्म से युक्त होना चाहिए, परंतु जिस मनुष्य में ऐसी कोई भी बात नहीं, वह पृथ्वी पर पशु के समान है और भार रूप है। व्यक्ति को अपनी भीतरी योग्यता का ज्ञान होना चाहिए। जिसमें भीतरी योग्यता नहीं और जो बुद्धिहीन है, वेद आदि शास्त्रों से भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति सदा दुष्ट ही रहता है, वह अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। अपने बंधु बांधवों रिश्तेदारों में मनुष्य को निर्धन होकर अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। उसे चाहिए कि वह अपनी निर्धनता दूर करने का प्रयत्न करे। चाणक्य ने संसार के रंग ढंग का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस प्रकार सायंकाल के समय अनेक पक्षी एक वृक्ष पर आकर बसेरा लेते हैं और प्रातःकाल अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार बंधु बांधव भी मनुष्य को संयोग से ही मिलते हैं। इसलिए उनके बिछोड़ने का मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। यह तो प्रकृति का नियम है। चाणक्य मनुष्य की बुद्धि को ही उसका सबसे बड़ा सहायक मानते हैं। उनका मानना है कि जब परमेश्वर ही संसार का पालन करने वाला है तो जीविका की चिंता ही क्यों। इतिमम समाप्तम।